आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन को। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसके कि हम 2 पार्ट जो हैं पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक समीकरण एवं उसको संतुलन करने के बारे में पढ़ा था, और जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने पढ़ा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार के बारे में। यह तीसरा एवं अंतिम पार्ट है क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 का 3rd पार्ट। तो देखिए, इसमें उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो क्या समझे आप, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकले, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन में जब ऑक्सीजन गैस मिलती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, जब भी ऑक्सीजन ऐड हो तो वो कहलाती है आपकी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही आप देखेंगे कॉपर में जब ऑक्सीजन गैस मिलती है तो यहाँ पर जो है आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो जब इस कॉपर ऑक्साइड में आपका हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो है काले भूरे रंग की जो है परत बन जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जो ये रिएक्शन है ये विपरीत प्रक्रिया में हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन मिल रहा है और इसको हीट दी जाती है, तो यहाँ पर जो है कॉपर अलग हो जाता है और आपका H2O अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, यानी कि वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए, यानी कि ये ठीक विपरीत होती है आपकी उपचयन अभिक्रिया की, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीजन निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो तो वो कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, और जब आपने इसमें जो है हाइड्रोजन को ऐड किया तो इस हाइड्रोजन को ऐड करने से, या फिर आपके पास माना जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपने यदि कार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये बना देता है आपका, इसमें से जिंक अलग हो जाता है और आपका कार्बन यहाँ पर CO अलग हो जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का अलग हो जाना कहलाता है आपका अपचयन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, माना आपके पास है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, MnO2, और आपने जो है इसकी अभिक्रिया करवाई है आपके HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने इसको मिलाया, तो यहाँ पर जो है आपका बन जाता है MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2, यानी कि आपका मैग्नीज डाई यहाँ पे क्लोराइड बन गया, उसके अलावा H2O बन गया और Cl2 बन गया। लेकिन इसमें मेन हुआ क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है निकल चुका है, तो हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो है हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए तब भी वो रिडक्शन कहलाती है। तो हम समझ गए हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जो ये वीडियो है इसका यदि आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट से मिलेगा। टेलीग्राम अकाउंट का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या कहलाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण और आपका अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, या क्या कह सकते हैं उपचयन या अपचयन एक साथ हो रहे हैं, तो वह रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है स्क्रीन पर, यह है रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रहा है।
और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन अलग हो जाए तो अभी हमने बोला था ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है उसको बोलते हैं अपचयन। और दूसरी कंडीशन में देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया आपका उपचयन। तो हम समझ गए हैं कि जिस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, या ये कह सकते हैं कि क्या हमने भी कभी अपने दैनिक जीवन में जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उनको देखा है। तो बिल्कुल देखा है। आप देखते हैं जब लोहे की जो वस्तु होती है वो क्या हो जाती है, उस पर एक लाल रंग की परत चढ़ जाती है, या फिर जो चांदी के जो क्या होते हैं आपके यहाँ पर आभूषण होते हैं उन पर काली परत चढ़ जाती है, या फिर तांबे के जो बर्तन होते हैं उन पर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये संक्षारण होता है। और ये संक्षारण होता कैसे है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अपचयन, यहाँ पर जो आपकी उपचयन अभिक्रिया हो रही है, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो संक्षारण की क्या परिभाषा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित होती है, तो इसको कहते हैं संक्षारण। तो क्या समझे हम लोग, संक्षारण क्या है, आपके इसके नाम से पता चल रहा है। संक्षारण का मतलब है क्षरण कर देना। कोई धातु है उसकी परत को वहाँ पर से उसका क्षरण कर देना। जैसे कि लोहे पर जंग लगता है तो लोहा इससे कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार से हमने बात की चांदी, तांबा, इस प्रकार की धातुओं पर जो है अलग अलग परतें चढ़ जाती हैं तो उसको संक्षारण कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि संक्षारण के कारण जो है यहाँ पर विशेष प्रकार से जो हमारे पुल होते हैं या लोहे की रेलिंग्स होती हैं या जहाज़ की जो धातु होती है उससे बनी वस्तुओं को काफ़ी क्षति पहुँच जाती है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। तो इसको जो है हम अभी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो इसके लिए जो है हमको इसके बचाव के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है। इसके बचाव के लिए हम यहाँ पर यसद लेपन किया जाता है, यानी कि एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ हम वहाँ पर विद्युत लेपन उसका कर सकते हैं। मेनली जो है हम लोग लोहे पर पेंट कर करके या फिर कई चीज़ों पर ग्रीस लगा करके संक्षारण से बचा जा सकता है। तो मेनली संक्षारण से बचाने के लिए किसी भी धातु के ऊपर जो है पेंट लगा करके उससे बचा जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे उपाय भी हैं जिनको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या है, आपने चिप्स के पैकेट्स तो देखे होंगे जो काफ़ी फूले हुए रहते हैं। तो वो क्यों फूले हुए रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है गैसेस भरी हुई होती हैं। तो उनके अंदर भरी हुई होती है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस भरने का कारण क्या है, जिससे कि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस न चली जाए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस उसके अंदर जाएगी तो वो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर देगी। तो जो आपके वसायुक्त जिनमें क्या होता है फैट होता है, जो तेलीय सामग्री होती है, वो जब जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, अब वायु के संपर्क में आने में क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या है वायु में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है वो उपचयित हो जाता है, या ये कह सकते हैं खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है, जो उसकी स्मेल है वह चेंज हो जाती है और वो खाने लायक नहीं बचता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं विकृत गंधिता, यानी कि विकृत हो जाना, खराब हो जाना। आप देखेंगे आपके जो चिप्स का पैकेट है, यदि आप उस पर छेद कर दें और उसके अंदर से जो गैस है उसको निकाल दें तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद जो है वह खाने लायक नहीं बचता है। वो जो उसका जो क्रंचनेस है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, आप उसको नहीं खा पाएंगे। तो इसके लिए जो है विकृत गंधिता से बचने के या उसको रोकने के भी उपाय हैं। तो वहाँ पर जो है आप प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं। जो ऑक्सीकारक के जो एंटी जो हैं तत्व हैं आप उनका उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। या फिर जैसे आपका तेल युक्त सामग्री जैसे कि अचार हो गया, उनको आप वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो अचार होता है उसको ज़्यादातर कांच के बर्तन में और बिल्कुल उसका ढक्कन जो है टाइटली बंद किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि वहाँ पर कहीं आपकी उपचयन अभिक्रिया न हो जाए। साथ में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया
कि जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। तो ये भी एक प्रश्न है कि जो विकृत गंधिता होती है उसको बचने के लिए किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन का उपयोग करके आप विकृत गंधिता से बच सकते हैं। और साथ में शीतलन द्वारा यानी कि चीज़ को ठंडा रख करके, या ये कह सकते हैं फ्रिज पर रख करके आप इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता से इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझा है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, साथ में हमने देखा है संक्षारण और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके जो है एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है, और इस चैप्टर को मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हम क्योंकि अभी आगे भी आपकी जो बुक है उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, चाहे आपका फिजिक्स है चाहे बायोलॉजी है, उसके सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।